चलिए आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ग्राफ 5 सेकंड में ही क्या कर लेते थे, ड्रॉ कर लेते थे। आज इस वीडियो में हम लोग उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग एक ग्राफ सीखे थे x इज इक्वल टू वाई का, x इज इक्वल टू वाई का। इसका ग्राफ क्या था आपका, ओरिजिन से पास करते हुए ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। ये बोले थे आपको की पॉइंट था, इसको याद करने, इसको आपको माइंड में रखना पड़ेगा। अब दूसरा ग्राफ क्या था, दूसरा ग्राफ था आपका y को क्या है, हमेशा y को पॉजिटिव ही रखना है। इसमें x पॉजिटिव है और इसमें x निगेटिव है। तो इसका ग्राफ क्या था, सेकेंड क्वाड्रेंट ओरिजिन से होते हुए आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पास करता था। तो ये दो ग्राफ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और हम लोग हर एक ग्राफ 5 सेकंड के अंदर ही ड्रॉ कर लेंगे। देखिए जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। ये आपका एक ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसी की मदद से। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या देखना होगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, पहले y इज इक्वल टू एक्स देखना है। तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करना है, एक साइड रख लेना है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको एक साइड रख लेंगे। तो ये उसी फॉर्म में ही है। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा जो कांस्टेंट होगा उसको पहले नहीं देखना होगा। तो ग्राफ किस तरह का है, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, ओरिजिन से पास करते हुए जाएगा, आपका इस तरह का ग्राफ हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या है, +2 है। +2 का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग कितने यूनिट अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे, 2 यूनिट से अपवर्ड शिफ्ट कर देंगे। तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। स्केच कर लिए ग्राफ। अब y इज इक्वल टू कितना है, x प्लस टू है। तो 2 यूनिट से आप शिफ्ट किए हैं तो ये पॉइंट तो इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या होगा, y एक्सिस है और y एक्सिस पे x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो पहले हम लोग x कोऑर्डिनेट 0 लिख लेंगे और y कोऑर्डिनेट 2 लिख लेंगे। तो ये पॉइंट तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी पॉइंट इजी कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, देखिए इक्वेशन क्या है आपका, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो x एक्सिस पे y क्या होता है, 0 होता है। तो लीजिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब y 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आएगा, -2। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये चूंकि x एक्सिस है तो पहले x कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और फिर y कोऑर्डिनेट। ग्राफ हो गया ड्रॉ। नहीं तो एक ट्रेडिशनल मेथड क्या था, आप यहाँ पर x का वैल्यू पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंगली y का वैल्यू आएगा। जैसे x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 3 होता, फिर x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, y का वैल्यू 4 होता। उसके बाद हम लोग ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स देखते हैं, इसका साइन देखते हैं प्लस है तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, चूंकि यहाँ +2 है इसका मतलब इसी ग्राफ को 2 यूनिट शिफ्ट कर दीजिए, बस ग्राफ सॉल्व हो जाएगा। यानी कोई भी ग्राफ आप 2 ही सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, उसी से हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे जो इसका इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन होगा या जीरो सॉल्यूशन होगा या जीरो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो वो हम लोग अगले वीडियो में उस पर एक्सरसाइज करेंगे, ग्राफ के थ्रू ही हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। अब देखिए दूसरा प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है। तो सिमिलर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू एक्स, कॉन्स्टेंट को नहीं देखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड और इंडिपेंडेंट और कांस्टेंट को एक साइड, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल को एक साइड और इंडिपेंडेंट कांस्टेंट को एक साइड रख लेंगे। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम लोग, साइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है तो ग्राफ का नेचर तो लगभग इसी तरह का होगा। बट चूंकि यहाँ y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है यानी ये 2 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ भी हम लोग का इजीली ड्रॉ हो जाएगा, 2 यूनिट से शिफ्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा आपका और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, चूंकि ये y एक्सिस है तो इस पे 0 और -2 हो जाएगा और सिमिलरली
y का वैल्यू 0 पुट कर लीजिए, x माइनस 2, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0 हो जाएगा। तो ये भी ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ क्या होता है, आप अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ओरिजिन से पास करते हुए चला जाएगा ये। तो ये होता है, आपको बस इतना ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए y इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स है, तो इसका नेचर क्या होगा ग्राफ का, ये नेचर होगा। बट अब हम लोग +2 भी देखेंगे, तो 2 यूनिट से शिफ्ट कर दीजिए तो ग्राफ आपका ड्रॉ हो जाएगा 1 सेकंड में। तो ये क्या हो गया आपका ग्राफ। तो ये पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो कितने यूनिट से शिफ्ट किए हम लोग, 2 यूनिट से, तो x का वैल्यू 0, 2 हो जाएगा। अब ये भी हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये कैसे करेंगे, देखिए y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो नेचर ग्राफ का क्या होगा, इसी तरह होगा, बट 2 यूनिट बैकवर्ड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये ग्राफ आप इस तरह हो जाएगा। यानी ये भी हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ये पॉइंट क्या होगा, 0,-2। अब ये पॉइंट तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि ये x एक्सिस है और y क्या होता है, 0 होता है, तो y का वैल्यू 0, -x-2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। तो ये क्या हो जाएगा आपको, -2,0। सिमिलरली हम लोग ये पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये वाले ग्राफ का। यहाँ भी क्या कर लेंगे, y 0 होगा तो y 0 कर लेंगे पुट, तो -x+2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,0। तो इजी ग्राफ है, यानी ये आपको ध्यान में रखना होगा। और बाकी इससे कोई भी ग्राफ हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद इजी कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।